ओम शांति। आज 9 फरवरी 2023 की मीठी मुरली है याद द्वारा। आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मीठे, पुरानी विकारी दुनिया से कोई आस मत रखो। इसके लिए एकमात्र उपाय है नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा अर्थात मोह की जगह स्नेह रख लो, क्योंकि स्नेह में खुशी है, शांति है, और मोह में दर्द है, दुख है, चिंता है। तो क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? जैसे बच्चा है हमारा, कोई चीज़, बहुत कीमती चीज़ तोड़ दिया, अगर हम मोह में होंगे ना तो हम उसको बहुत डांटेंगे, बहुत डांटेंगे, एकदम फिर रोने भी लग जाएंगे। यह मोह है। स्नेह में क्या करेंगे? बच्चे ने तोड़ा, बच्चा पहले ही डरा हुआ है, पहले ही दर्द में है कि उसे गलती हो गई। उस वक्त आपको क्या करना है? उसको प्रेम से जाइए, अपने आप को संभाल। आपको दर्द होगा क्योंकि कीमती चीज़ है, बहुत दूर से आप लाए हैं फिर मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप स्नेह में हो। आपने उसको पहले बुलाया, प्यार से उसको समझाया, बहलाया, कुछ खाने पीने को दिए, उसका मूड ठीक कर दिया कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे करके ना उसको समझा दीजिए पहले। और जब वो एकदम चेंज हो जाए, जब वो एकदम फ्रेश हो जाए, उसके बाद आराम से बात समझाइए कि बच्चे देखो ना बेटा, थोड़ा ध्यान से चलो ना, देखो कितना कीमती चीज़ टूट गया, अब तो फिर मिलेगा नहीं। हाँ मम्मी, सॉरी मम्मी, है ना। उसके बाद कभी वो कुछ नहीं तोड़ेगा, एकदम ध्यान से चलेगा। ये है स्नेह। तो स्नेह अच्छा है ना? हाथ उठाइए सभी। मोह नहीं रखना है। हाँ, फिर बाबा कह रहे हैं कि किस एक बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो भगवान का ताल्लुक हमारी बीमारी से, हमारी ठीक करने से नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं, देखो, भगवान तो अगर चाहे तो सबकी बीमारी ठीक कर देंगे 1 सेकंड में, जादू से। हम्म सोचेंगे और ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। नहीं तो क्या होगा ना, अगर भगवान, उदाहरण के लिए सपोज, अगर भगवान ने किसी की खांसी ठीक कर दी, हाँ, तो उसको तो जैसे अमृत भी मिल गया। वो खूब ठंडी चीज़ें खाएगा, खूब कोल्ड ड्रिंक पिएगा, खूब बाहर की चीज़ें खाएगा। हाँ, और उससे क्या होगा? खांसी ठीक हो, लेकिन अंदर के पेट, शरीर खराब हो गया। इसीलिए भगवान विधि बताते हैं कि ये सब चीज़ नहीं करो। इसीलिए भगवान, बाबा का ताल्लुक बस सबको सुख शांति का रास्ता बताने से है। बाकी जो अपने अपने कर्म बंधन है वो आपके अपने हिसाब किताब है। और कर्म बंधन के बाद कई आत्मा को सुनेंगे, या हम लोग भी, कि बड़ा हिसाब है, कर्म बंधन है। नहीं, ये भी नहीं बोलना है। कहना है मेरा कोई हिसाब है ही नहीं, भगवान मिले, हिसाब चुक गया, कर्म बंधन कट गए, ऐसा बोलेंगे ना, तो फिर वो उस चक्र से हम बच जाएंगे। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न बोला कि सर्विस लायक कौन बच्चे बनते हैं? तो जिनमें फैमिलियरिटी का बहुत नशा होता है वो सर्विस लायक नहीं बनते। फैमिलियरिटी अर्थात हर किसी के आकर्षण में फंस जाना। देखो, अच्छाई में भी आकर्षण है, क्योंकि हम उसके गुलाम हो गए ना, हम उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। और जहाँ पर जास्ती बुद्धि जाएगी, वहाँ 1 सेकंड भी कुछ भी आपके मन के खिलाफ हुआ, आप धड़ाम से गिर जाओगे, धड़ाम से गिरोगे, चकनाचूर हो जाओगे। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसीलिए किसी की अच्छाई में भी तो फंसना नहीं है, और बुराई में तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है। इसी से बाबा हमें बचाते हैं। यही है फैमिलियरिटी। किसी से भी, परिवार में या मित्र संबंधी के साथ भी, जो हम फैमिलियर ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके आकर्षण में, गुलामी जैसी स्थिति में आ जाते हैं, इससे बाबा बचा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लो। सब कुछ बाबा का है, ये शरीर भी मेरा नहीं। जैसे कि मकान मालिक और किराएदार, हम किराया देकर रह रहे हैं घर में, अब कुछ टूट फूट होता है तो हम किसको बोलते हैं? मकान मालिक को बोलते हैं ना, वही सब करेगा। उसी तरह से इस शरीर में किसी ने कुछ बोला, बाबा को सौंप दो, बाबा देखो ना ऐसे हुआ। उसमें खुद बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। सब जिम्मेदारी बाबा को दे दो। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान की समझ होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना, यह बड़ी बात है। ज्ञान सुन लेना, सुना लेना, बता देना, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा बच्चा भी बता देगा, लेकिन उसको हम ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उतार रहे हैं, कैसे उतार रहे हैं और कैसे होश में हम काम कर रहे हैं। चलिए एक एक कथा सुनते हैं, काफ़ी प्रेरणादायक है। एक चोर था, वो नागार्जुन स्वामी जो संत थे उनके पास गया और बोला कि मैं कई महात्माओं के पास गया, लेकिन मेरे एक बुराई कोई नहीं छुड़ा सका, और आपका बड़ा नाम है, आप छुड़ा दो। तो बोला अच्छा क्या बात है? तो मैं एक प्रसिद्ध चोर हूँ, आज तक मैं पकड़ा नहीं गया। महात्मा लोग कहते हैं चोरी छोड़ो, ये पाप है, और मुझसे छूट ही नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे छुड़ा दो। नागार्जुन उसकी बात सुने, बोला कि चलो
कौन तुमको छोड़ने के लिए कह रहा है? और फिर उसने भी विशेषता ही बताई कि मैं बस राजा घर में चोरी करता हूँ, गरीब लोग के घर में चोरी नहीं करता, मैं सबको दान दक्षिणा भी देता हूँ। लेकिन कहते हैं संत लोग की चोरी करना बुरी बात है, पाप मिलेगा, नरक जाओगे। तो मुझे डर लग रहा है, अब मैं छोड़ना भी चाह रहा हूँ तो नहीं छूट रहा है, तो आप छुड़ाओ। तो संत ने बोला कि कौन तुमको छुड़ाना चाह रहा है? मैं बिल्कुल मत छोड़ो, और ये जी भर के चोरी करो। इसने जब ऐसी बात सुनी तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा, क्या कह रहे, चोरी करो जी भर के? ये क्या कर रहे हैं आप? बोले हाँ हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, चोरी करते समय होश में रहना कि तुम क्या कर रहे हो, यह अटेंशन रखना, बस बस इतना ही करना। तो हाँ हाँ, वो तुम्हें ध्यान रहता है मैं कहाँ चोरी करूँ, कैसे ताला खोलूँ? तो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होश में रहना। हाँ, चलो। 15 दिन के बाद वो चोर आया, उसने कहा कि तुमने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। तो क्या हो गया? मैं मैं गया एक जगह चोरी करने, हाँ, जब तिजोरी खोली, होश में था मैं, होश में रहा, तिजोरी खोली तो होश में था, तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके घर में कर रहा हूँ। उसी किसी तरह से तो तिजोरी खोला, उसके बाद हीरे देखे, जब हीरो को लेने लगा तब लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब कि मैं मैं होश संभालूं कि चोरी करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं सब छोड़ छाड़ के खुला करके आ गया घर में। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस दिन मैं बड़े चैन से सोया। और हर दिन जब मैं चोरी करके आता था तो मुझे डर लगता रहता था कि पता नहीं राजा को पता चल जाएगा, सेनापति लोग आ रहे हैं, लेकिन उस दिन मैं एकदम बेफिक्र सोया। तो संत ने बोला कि देखा, यही करना था तुमने। हाँ, तुम अब तक होश में नहीं थे, तुम तुम माया की बेहोशी में थे, तुम गलत कर्म करते जा रहे थे, लेकिन तुम कभी अपनी आत्मा से बात नहीं की। तुमको जब ये रियलाइज हुआ कि तुम ये गलत कर्म कर रहे हो, तो फिर तुम सब छोड़ छाड़ के आओ, तुमको कितनी अच्छी नींद आई, सुख की नींद। तो यही है शील चरित्र। हाँ, जो अपने ऊपर प्रैक्टिकल रूप में जब धारण करते हैं ना, तो वो हमारा जीवन बन जाता है और हम फिर सुख चैन आनंद से मस्त रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो एक तो योग में रहो, और दूसरा धारणा में रहो। कोई अगर लड़ता है तुम्हारे साथ तो तुम्हारा जरूर कोई हिसाब किताब है तुम्हारे कर्मों का, और अब अगर तुम लड़ लिए, गिर गए, तो समझो कि 100 गुना दंड पड़ गया। दुनिया वाले तो कहते हैं कि घर बार में रहते पवित्र कैसे बनो, लेकिन यहाँ तो पहली कायदा ही है, मन वचन कर्म से पवित्र। कई है ये भी रोना रोते हैं, बंधन है, या कर्म कूटेंगे कोसेंगे अपने आप को, तो फिर बात तो वही की वही रह गई, आपका तो कुछ घटा नहीं और ही बढ़ जाएगा। फिर बाबा ने बोला, अमृत वेले उठकर मुझसे मीठी मीठी बातें करो। बाबा ने बात करने की विधि भी बताई अपने बच्चे को कि बाबा आप तो कितने मीठे हो, बाबा आपने तो कमाल कर दी, 21 जन्म हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाबा आपने आकर हमें ऐसा राज बताया जिससे हम मन के राजा बन रहे हैं, और जितना समय याद करेंगे, बिंदी लगाएंगे, उसका उसका असर सारा दिन चलेगा। जैसे एक पे बिंदी लगा दी, जीरो लगाए तो 10 हो गया, 10 पे लगाए तो 100, 100 पे लगाए तो 1000, 1000 पे लगाए तो लाख, अब जोड़ते जाए कितना है। ये है ईश्वर की याद में इतनी शक्ति है। जब आत्मा की बैटरी सुबह चार्ज कर लो तो सारा दिन उसमें काम करेंगे, है ना। और जिनको सर्विस का शौक रहेगा वो बिना सर्विस के रह नहीं सकते, जहाँ भी जाएगा कुछ ना कुछ अच्छी बातें तो निकल ही जाएगी, लेकिन इसके लिए गाली भी मिलेगी, निंदा भी होगी, बेवजह की आपको सुनना भी पड़ेगा, लेकिन घबराना नहीं। काम किसका है वो देख रहा है, देने वाला दाता वो है, आप बस करते चलो। चलिए, 100 लोग को सुनाए, कोई एक ही निकला, लेकिन वह एक भी आपकी एवजा को बहुत बढ़ा देगा, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। फिर बाबा जैसे पुराने संस्कार को भस्म करने की बात होती है, जैसे हम जब शरीर छूटता है दूसरा जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म का याद रहता है कुछ, उसी तरह से कि हमारे पुराने संस्कार पुराने जन्म का है, ये तो हम भगवान से मिल गए, हमारा नया जन्म हो गया, तो पुराने संस्कार की अस्थियों तक भस्म कर दो। कोई भी क्या क्यों कैसे वैसे कुछ नहीं रहने चाहिए, एकदम सफा चट, तब हम नया जीवन एंजॉय कर सकेंगे। और ये तुम्हारा दिव्य जन्म है, भगवान के साथ का जन्म है, तो पुराना कोई भी कमी कमजोरी खत्म। वरदान है, सेवा के क्षेत्र में स्व व सर्व का की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत बन जाते हैं। तो सेवा के क्षेत्र में स्व का भी ध्यान रखो, अपनी आत्मा का भी ध्यान रखो, अपने शरीर का भी ध्यान रखो, अपने परिवार का, सर्व की सेवा का बैलेंस रखो तो माया जीत बनेंगे। स्लोगन, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचना, सींच कर ही फलदायक बनाओ।
तो तुम्हारे अंदर कल भी बाबा ने क्या बोला था, विशेषताओं का चश्मा पहनो तो सबके गुण दिखेंगे। तो अपनी विशेषताओं के बीज को जब हम अपनी सर्व शक्ति अपने सर्व गुणों से सींचेंगे ना उसके जल से, तो वो फलदायक तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का दिन शुभ हो। ओम शांति।